नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, ड्यू टू अ डाइपोल। इससे पहले जो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं दैट वाज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन आर, सोर्स चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस R, सिर्फ इतना ही होता है। बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो एक्चुअली इसके लिए 2 स्टैंडर्ड पोजीशंस होती हैं, है ना। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थी वैसे ही डाइपोल के पोटेंशियल के लिए भी देयर आर 2 स्टैंडर्ड पोजीशंस। तो फर्स्ट वन इज एक्सियल पोजीशन। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द एक्सियल पोजीशन। जब हमारा जो डाइपोल है, डाइपोल का जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है इसे हम एक्सिस कहते हैं। और इस एक्सिस पर चाहे इस तरफ और चाहे इस तरफ कहीं भी अगर हमारा चार्ज जो हमारा डाइपोल है उसके एक्सिस पर किसी भी साइड में, आइदर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड, कहीं भी अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन कहते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पोजीशन वी आर टेकिंग, कंसीडर अ डाइपोल AB प्लस माइनस Q2A। रिमेंबर इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द डाइपोल, जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। एक माइनस Q यहाँ दिखाई दे रहा है, एक प्लस Q यहाँ दिखाई दे रहा है, करेक्ट। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2A होती है ना। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को 2A लेते हैं हम। एंड हियर वी आर टेकिंग इट इन पार्ट्स। मिडिल पॉइंट उसका जो है वो O दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस मिडिल पॉइंट के दोनों तरफ A डिस्टेंस है, इधर भी A है और इस तरफ भी A डिस्टेंस है, ठीक है। इस तरह ये डाइपोल है जिसमें चार्जेस हैं प्लस Q एंड माइनस Q और डिस्टेंस है इनके बीच 2A। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R। हमें इस डाइपोल से सेंटर पॉइंट से, यानी ये जो O पॉइंट है यहाँ से R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और बाय यूजिंग द फार्मूला विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज हम पहले कर चुके हैं, उसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q, क्योंकि इस डाइपोल में 2 चार्जेस हैं, एक प्लस Q और एक माइनस Q। तो जो प्लस Q है वहाँ से जो पॉइंट P की ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है वो है BP। सो द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज विल बी 1/4πε0 Q अपॉन BP। BP, why BP? It is the distance between the charge and the observation point. So the electric potential at point P due to plus Q charge is nothing but 1/4πε0 plus Q upon BP, and the value of BP is nothing but, you know, this distance is R and this distance is A, so it will become R minus A. So BP is R minus A. So the potential due to positive charge is 1/4πε0 Q upon R minus A. Let us proceed. अभी हमें पता ये करना है कि पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज लेने के लिए वही फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे, माइनस 1/4πε0 माइनस Q अपॉन AP। AP क्या है, यहाँ से P पॉइंट की डिस्टेंस है, ठीक है। A से यानी माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है, AP, विच इज़ R प्लस A, करेक्ट। क्योंकि R तो जो है वो यहाँ से है और इसमें ये A और ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरह द डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज़ R प्लस A। सो द पोटेंशियल विल बिकम माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम प्लस Q भी ले रहे हैं और माइनस Q भी ले रहे हैं जब नेगेटिव चार्ज है, जबकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं किया था। बिकॉज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। यू नो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, उसकी तरफ हो जाएगी। तो द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी is reflected on the direction of electric field, but in case of potential it is a scalar quantity and therefore पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। सो मैग्नीट्यूड में हमें उसका साइन भी लेना होता है, करेक्ट। सो द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्लस में है V1 और जो V2 है वो माइनस में है, ठीक है।
और अब हम बात करते हैं टोटल पोटेंशियल की। तो द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज नथिंग बट द एल्जेब्रिक सम ऑफ V1 एंड V2। एल्जेब्रिक सम है, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो जुड़ जाएंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी जुड़ जाएंगे। तो जो भी उनके सिंबल हैं डायरेक्ट ले लिए मैंने। 1/4πε0 जो है वो कॉमन है दोनों में, ओनली 1/r माइनस a माइनस 1/r+a, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ठीक है, VA और VB को मैंने जोड़ दिया और फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, एलसीएम लिया, एंड वेरी इजीली यू विल गेट दिस सिचुएशन Q इंटू 2A। ऊपर जो है न्यूमरेटर में Q इंटू 2A आ जाएगा। और आपको शायद मालूम होगा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है P, वो हमने पढ़ा होगा पिछले डिस्कशन में, Q इंटू 2A होता है, याद आ रहा होगा। डाइपोल मोमेंट P इज़ Q into 2A, and that's why the potential in axial position is 1/4πε0 P upon r square minus a square. So this much only is the first case. First case कौन सा था, एक बार फिर से देखें, axial position. Similarly the second case is equatorial position. Equatorial position कौन सी होती है, जब हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ लेना होता है, इस डाइपोल के ये +Q और -Q, ये दो चार्जेस हैं, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर नीचे ऊपर कहीं भी हम अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं, सो दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल पोजीशन। सो वी कंसीडर a dipole, again we consider a dipole, and the observation point P is situated on perpendicular bisector at distance r. डिस्टेंस तो वही है अभी भी, लेकिन लोकेशन कहाँ पर है उसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, करेक्ट। सो दिस डिस्टेंस इज r. नाउ कम टू द पॉइंट द पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q। तो जब +Q से हम लेंगे तो हमको +Q से पॉइंट P की दूरी लेनी पड़ेगी। दिस इज BP एंड दिस इज नथिंग बट √r² + a² बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बड़े आसानी से हम ये डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम पोटेंशियल ड्यू टू -Q लेते हैं तब भी वही डिस्टेंस हमें मिलती है। फिर से नेगेटिव Q से पॉइंट P की डिस्टेंस भी उतनी ही है, बस अंतर इतना है कि द पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज इज़ पॉजिटिव। जो V1 है वो पॉजिटिव है क्योंकि +Q चार्ज का है, और जो V2 है वो नेगेटिव है, केवल नेगेटिव साइन का फ़र्क है। एंड एवरीथिंग इज सेम, एंड देयरफॉर द नेट पोटेंशियल व्हेन वी फाइंड आउट, सो द नेट पोटेंशियल कम्स टू V1 + V2, लेकिन चूँकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं इसलिए आंसर क्या आता है, 0। द नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन इज़ 0। इस पूरी लाइन पर आप कहीं भी लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं भी लीजिए, पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा। बिकॉज पॉजिटिव का जितना इफेक्ट आएगा उतना ही नेगेटिव का इफेक्ट भी आएगा। यहाँ भी पॉजिटिव का जितना इफेक्ट आएगा नेगेटिव का इफेक्ट भी उतना ही आएगा, और इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, करेक्ट। So this much is only the lesson, that the electric potential due to a electric dipole.